श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिपीठत्रयं भैरवं सिद्धगोपटत्रयं पदिगं दरिद्रमण्डलं वीरानष्टशिष्णाकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मान्यमंत्रासहितं वंदे गुरोर्मंडलम्। परम पुण्य सदगुरुदेव जी स्वामी कृष्ण जी गृहस्थों में जिनको डॉक्टर नारायण थे, और उन्होंने अपना जो पंथ था, अपना जो मार्ग था, उस मार्ग को छुड़ाने और उस मार्ग को कहते हुए आगे बढ़े। उन्होंने जिस चीज की स्थापना करनी थी उस चीज की स्थापना की। इस विज्ञान के युग में जहां सभी लोग मंत्र तंत्र विज्ञान से चिढ़ते हैं, जहां इस विधान को देवता विधान के एक हास्यास्पद कहा जाता है, ऐसे समय में एक युग पुरुष ने जन्म लिया और वो है परम पूज्य सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण सिंह जी, जिन्होंने धड़ल्ले के साथ मंत्र तंत्र विज्ञान नाम की पत्रिका का रजिस्ट्रेशन किया और वे 1980 से लेकर उस पत्रिका को आज तक उनके पुत्र भी चलाते हैं। यह एक इस वैज्ञानिक युग में एक बहुत बड़ी क्रांति है, आध्यात्मिक क्रांति है। इसको कहने के लिए भी लोग डरते हैं। आज तक भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मंत्र तंत्र विज्ञान पत्रिका लेकर अगर वे बाहर जाएं या स्कूल आदि में उनको पता चले कि इन्होंने गुरु चादर पहनी है तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी अगर कोई कह देता है कि मैं डॉक्टर नारायण सिंह जी का शिष्य हूं, तो वो हिचकिचाता है आगे वाला कि इसको मैं अगर मंत्र तंत्र विज्ञान में कुछ कहूं तो मेरा कुछ बिगड़ेगा जरूर। इतना सामर्थ्य उन्होंने अपना निभाया है, इतना सामर्थ्य उन्होंने लाया है कि कोई धड़ल्ले के साथ ये कहने की शक्ति नहीं रखता कि अगर ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी का शिष्य है तो इसके बारे में मंत्र तंत्र विज्ञान के बारे में से कुछ कहे, वो अपने शक्ति सामर्थ्य नहीं रखता। यह सामर्थ्य परम पूज्य 3 महाविद्याओं को सिद्ध कर वहां जाना जा सकता है, और वो जरा मरण रोग दुख इन सारी चीजों से दूर है। वहां जाने वाला व्यक्ति तो एक श्रेष्ठ जीवन जीता है। शायद भगवान और देवताएं भी कभी उनको लगा कि हम सुख का अनुभव करें। सुख और आनंद में बहुत फर्क है। सुख वो है तुम एसी में बैठ जाओ, अर्थ चले जाएगा। हम इस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए जिस इन नवनाथों ने कहा था कि लोक कल्याण किसे कहते हैं, लोक कल्याण किसे कहते हैं, लोक कल्याण करने के लिए हमें क्या क्या खोना पड़ता है, यह करने वाले को ही पता कि उसको क्या खोना पड़ा। वो अपने सारे सुखों को त्याग कर, परम पूज्य सदगुरुदेव जी अपने सारे सुखों को त्याग कर, जब उनका जवानी का पीरियड था तब वे अपने जीवन को हिमालय के उन कंदराओं में घूमते हुए इन विद्याओं को अपने लिए लाने के लिए गए। नंगे पांव हिमालय के पर्वतों में घूमते रहे, कांटों को चूटते हुए ऋषियों को और जो गुफाओं में बैठे साधु संत थे जिनके पास विद्या लेने के लिए उनके मार खाते रहे, उनके चिमटों से मार खाए। गुरुजी ने भी मुझे बताया था कि देख जोशी, मेरे को उस साधु ने इस विद्या सीखने के लिए गया और वो चिमटा मारकर मुझे हड़ताल दिया था। मैं 3 दिन तक बर्फ में -3 डिग्री पर बाहर बैठा हुआ था, लेकिन उसको विद्या नहीं देता। लेकिन मैं भी इतना ही जिद्दी था, मैं उसके पास वो विद्या लेकर ही बाहर आया। तो गुरुजी एक एक विद्या प्राप्त करने के लिए जिस कष्ट को उन्होंने अनुभव किया, हम आज उस बात को नहीं जानते। कम से कम उनकी दी हुई विद्या, उनकी प्राप्त की विद्या का भी हम ज्ञान करते हुए उनकी साधना को हम करें तो शायद उनके उस कष्टों का ऋण चुकाने वाले कहलाएंगे। और यही प्रयत्न निखिल चेतना केंद्र का रहा है। निखिल चेतना केंद्र की स्थापना केवल इसी दृष्टि से हुई थी कि गुरुजी के ज्ञान को हम लेकर चलें। गुरुजी के ज्ञान को गुरुजी ने इतनी 150 पुस्तकें लिखी और उसमें तरह तरह का ज्ञान अपने जीवन में क्या क्या था वो सब देते चले गए। लेकिन कितने लोगों ने उस ज्ञान को अपनाया और कितने लोग ज्ञान को अपनाकर उसका आचरण करते हुए आगे चल रहे हैं, यह भी हमें जानना है। पहले गुरुजी के पास या किसी भी ऋषि के पास, जिस नाथ संप्रदाय में भी हो, एक बात सीखने की जरूरत है। गुरु कभी भी अपने शिष्य की बिना परीक्षा लिए उसको अपनाता नहीं। जो चापलूसी लोग होते हैं, चापलूसी गुरु और चापलूसी शिष्य होते हैं, आते हाँ गुरु जी बहुत अब सुंदर है, मेरे पास 150 रुपये गुरु जी बस आपको समर्पण कर रहा हूँ। अरे वाह 150 रुपये दे दिया, अब उसके बाद में केवल 1500 रुपये भी देने के लिए तैयार है और आपकी चरणों में आ जाएगा, बैठ जाएगा। ये चापलूसी वाले गुरु उनको नजदीक करते हैं। लेकिन सच्चा गुरु वो है अपने शिष्य की परीक्षा लेता है, उसको समाज के साथ जोड़ता है, उसको इतनी यातनाएं देता है, पत्नी से प्रताड़ना देता है, माता पिता से प्रताड़ना देता है, अपने लोगों से दूर करता है, अपने नौकरी से, पैसों से, सभी से दूर करता है और देखता है कि इन सभी से दूर होने के बाद वो जाता किसके पास? क्या अपने गुरु के साथ समर्पण के साथ जाता है या गुरु को निंदा करता है कि मैंने तुझे विश्वास किया लेकिन मेरे पास क्या रहा, आज सब कुछ, माँ चले गई, बाप चले गया, मेरे बहन भाई पुत्र सब चले गए, धन भी चले गया, मैं नंगा हो गया। तो गुरु चाहता है कि तू नंगा होके मेरे पास आ, क्योंकि तू जब तक पवित्र नहीं होता।
तू जब तक तेरे अपने आप को शुद्ध करके मेरे पास नहीं आता, अगर तू तेरे साथ ये रहा कि मेरी पत्नी, मेरा बाप, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा घर, एक करता रहा, तो तू गुरु को मेरा कभी नहीं कह सकेगा। कभी भी प्रार्थना करेगा गुरु के सामने, गुरु जी मेरे जरा पत्नी बीमार हो गई, जरा देखो ना, गुरु जी घर बनने में जरा एसी कम है, जरा देखो ना, गुरु जी पुत्र बीमार हो गए, उसको एसएससी नहीं हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, जरा देखो ना। वो ये मेरा कहते तो गुरु को कभी भी आएगा तो यही पूछते रहेगा कि ये मेरी नौकरी देख, मेरा घर देख, मेरी पत्नी देख, मेरा पति देख, मेरा, और ये मेरा जब तक नहीं छोड़ेगा, इसलिए गुरु पहले पर तेरे ऊपर ढोर डालता है। अरे कभी तू तेरा बोल के गुरु जी ये मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा नौकरी तेरी है, तू देख ले इसे, मैं तेरा हूं, ये तू नहीं कहता, और ये तुझे कहना ही नहीं आता, क्योंकि कहने के लिए डरता है। कल के दिन अगर गुरु को बोल दूं कि ये पैसा तेरा है, पत्नी तेरी है, तो फिर उठा के तो नहीं ले जाएगा ये, और फिर मैं तो जहां कमा रह जाऊंगा, उसको डर है। और अगर वैसा गुरु अगर है तो वो गुरु ही नहीं है ना वो शिष्य। गुरु को तेरे पत्नी से लेकर क्या करना है? अगर वो सिद्ध गुरु है तो अप्सराओं को अपने सामने नचाने वाला है, तो तेरी स्त्री को लेकर क्या करेगा? वो तेरे धन को लेकर क्या करेगा? जो तुझे खिलाता है तुझे लेकर वो क्या करेगा? लोगों का बहुत सारे ये बात कहते हुए तारे देते हैं मुझे यहाँ भी कहीं भी गुरु जी के पास इतने लोग बैठे हुए, क्योंकि उनको समय नहीं, उनका कुछ बैठे बैठे कुछ भी करना, खाते यहाँ है, पीते यहाँ है, यहाँ जीते हैं, और बोलते हैं कि हमें क्या मिला। अरे तो खाया यहाँ, ज्ञान संपादन यहाँ किया, सब कुछ यहाँ किया, और कहता कि गुरुजी ने क्या दिया। 12 साल गुजरे कैसे तेरे? नहीं तो तू बीमार पड़ के कहीं मर जाता, तू तेरे को कुछ अगर हो जाता तो गुरुजी तुझे यहाँ बैठकर तुझे अपना है, यही बड़ी बात है। गुरुजी तुझे देख रहे हैं, यही बड़ी बात है। और तेरे से क्या चाहते हैं? तेरे से चाहते केवल है कि गुरु मैं तुम्हारा हूँ, ये बात तू एक बार बता दे। तू कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, एक बार तू करके बता। और तू इसे करने के लिए भी तेरे पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है। और जिस दिन तू हार कर गुरु को कहने लगता है कि तुमने मुझे क्या दिया, तो गुरु हंसकर कहते हैं कि हाँ मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, तो किसी दूसरे गुरु या दूसरे घर को ढूंढ ले। और तू जब ढूंढ के बाहर पूरा घूम के आता है तो तुझे पता लगता है कि मैं कहाँ क्या खोया, और बाद में तेरे पास कुछ नहीं रहता, तब भी तू आता है तो गुरु तुझे उसी मन से लगाता है कि अरे तू दिन भर का भूला भटका रात को भी घर वापस आ जाए तो वो भूला भटका नहीं कहलाता, तू कम से कम रात को तो घर आ गया, तू मेरा है। वो गुरु की श्रेष्ठता है कि वो कहता है कि तू मेरा है। तूने उसकी निंदा की, तूने उस पर पत्थर डाले, तू गुरु को गालियां दिया, लेकिन गुरु ने तुझे कुछ नहीं कहा। तू कभी कम उस थाली में, जिस थाली में खाकर गुरु के पास गया, कहने के लिए तेरे मुंह तो आना चाहिए। तू क्या सुंदर अप्सरा तो है नहीं, तू क्या बहुत बड़े घरवाली तो नहीं है नहीं, तुझे वशीकरण या तुझे ऐसी आकर्षण करनी, गुरु को क्या करने का है? गुरु के पास लाइन लगता है, गुरु को लग सकता है। केवल गुरु ये चाहता है कि तू तेरे जीवन में क्या खोया उसको पाने की एक तमन्ना है, उसका एक क्षण उसको देता है, इसलिए कि मेरे स्पर्श से, अगर मैं तुम्हारे को अंगूठा स्पर्श से तुम्हारी भुगुटी को स्पर्श करता हूं और तुम्हारे को दीक्षा देकर तुम्हारे में बदल ला सकता हूं, तो मैं तुम्हारे स्पर्श से तुम्हारे सारे रोग, सारे पापों को निवारण कर सकता हूं। तुम्हारे में वो शक्ति मेरे पास है। तुम इतने पापी हो कि गत जन्म में गुरु की निंदा करते हुए गुरु को धोखा देकर भाग गए, लेकिन फिर भी गुरु ने तुम्हें इस बार अपनाया और कहा कि इस बार तो तू समझ, मैं तुझे स्पर्श देकर कह रहा हूं कि तू मेरा है, तू मेरी है, और तुझे मैं ये कह रहा हूं कि तुम मुझे समझ। लेकिन फिर वही 8 वर्ष 10 वर्ष हो गए तो वही फिर वही चित्त में जाता है। तब समझ सकता है गुरु जी 8 वर्ष मेरे साथ रहा या मेरे साथ रही, 10 वर्ष रहा, अब तो ये बदल गया होगा, अब तो मैं इसकी परीक्षा ले सकता हूँ। 8वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में आया तो कम से कम सर्टिफिकेट तो 10वीं कक्षा में मिलेगा। अब तो इसको परीक्षा लेनी है, इसको सर्टिफिकेट लेना चाहिए। 10वीं कक्षा में अगर मैं परीक्षा देने बैठ गया और तू फिर फेल हो गया तो गुरु का कहाँ से बना? तो फिर उसको छोड़ के आगे गया तो गुरु का कहाँ से बना? 10वीं ही पास नहीं हुआ तो तू उस ब्रह्मांड तक जाएगा कहाँ? फिर तुझे वही माया, फिर वो तुझे वही, फिर गुरु की निंदा, फिर उसे छोड़ दो, फिर आगे कहीं ढूंढ के आओ, फिर जाओ। इस सारे जन्मों से चलते हुए आज की क्रिया है। तो एक बार यह कह के तो देख कि प्रभु ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है। मैं अगर इनके लिए आज प्रार्थना करता हूँ तो मैं गलत आदमी हूँ, क्योंकि मैंने इनको सौंप दिया है। ये धन, ये दौलत, ये पत्नी, ये बच्चे, मेरे विचार, मेरी आशाएं सब तुम्हारे पास है, तुम जो करोगे वो मेरा है। हम ये नहीं कहते, हम हर बार यही पूछते रहेंगे कि गुरु जी मेरा क्या हुआ, और ये मेरा क्या हुआ जब तक तो गुरु के पास मेरा क्या हुआ कहता है, गुरु को दर्द होता है कि ये मेरा नहीं बना, वो उसका ही है, उसके बारे में ही विचार करता है। ये मेरा कभी नहीं होता और मेरा कभी नहीं होगा, वो उसी को पूछेगा। दर्द उस समय होता है कि मैंने तुझसे इतना प्यार किया, इतना सब कुछ तेरे देने के लिए मैं तैयार हूं, फिर भी तू किसी को मेरा कहता है,
तो कहते हैं कि तेरे को मैं इससे भी ज़्यादा देना चाहता था, लेकिन तेरे में लेने की क्षमता नहीं है, जा मुझे तुझे देता हूँ, तू मेरे से छूट जा निकल जाए यहाँ से, मैं तुझे नहीं, फिर अगला जन्म देखेंगे, मैं अगला जन्म तेरे के लिए इंतजार करता हूँ, मेरे में वो शक्ति है, मैं इंतजार करता हूँ, फिर भी अपनाऊंगा तो अगला जन्म फिर लेकर आएगा, फिर अपनाऊंगा, फिर एक 10-12 साल रख लूंगा, फिर तुझे क्षमता देने की क्रिया करूंगा। मैं चाहता हूं कि उस आत्मा में, खुद में, क्योंकि आत्मा स्वयं की होती है और परमात्मा विलीन होने की उनकी क्रिया है। आत्मा को खींचकर मैं मेरे में डाल लूं तो ये मैं चोरी करने वाला, मैं लुटेरा कहलाऊंगा। आत्मा अपने आप से कहे कि मैं तुम्हारे में विलीन होना चाहता हूँ, और उसके लिए उसकी आत्मा को शुद्ध करने की क्रिया गुरु 10-12 साल 15 साल 7 जन्म 25 जन्म करते रहता है कि उसमें आत्मा शुद्ध हो और कहे कि गुरुजी मैं आप में लीन होना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे को 1 मिनट में खींचकर तुम्हारी आत्मा को मेरे में डाल लूँ, मैं परमात्मा तो मैं तुम्हें लूट रहा हूँ। और ये एक क्रिया नहीं, तुम जब तक जन्म लेते रहोगे, तुम्हारी मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो ये पेटी है, ये शरीर है, उसमें तुम आत्मा लेकर बैठे हो, तो तुम्हारे में वो शुद्धता लाने की क्रिया करता हूँ। ये सारी चीजें जो भी है, तो एक बार सौंप करके तो देख, तो ये कहकर तो देख कि गुरुजी ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम जो करोगे मैं उसको मानने के तैयार हूँ। और गुरुजी की एक परीक्षा में तू एक बार भी पास हो गया तो तुझे आगे का जीवन तुझे देखने को मिलता है, जो आज तुम्हारे सामने बैठा। आज उसी गुरु परीक्षा में 13 साल जूझता रहा। ऐसे भी मैंने बहुत सारे क्षण आपको बतलाए कि मेरे जीवन में ऐसे भी क्षण है, कभी पत्नी को भी पता नहीं चला, ना माता पिता को, लगता था कि मैं आज मर जाऊंगी या कल फांसी लूं। अकेले में बैठ के बहुत चिंतन करता था कि ये क्या जीवन जी रहा हूं। मैं ना गुरु का हो सका, ना अपने माता पिता का, ना पत्नी का हो सका, किसी का नहीं हो सका, ये जीवन क्या जी रहा हूं। और फिर साधनाओं के मार्ग में साधना में लग जाता, साधना करता, गुरु जी का मार्ग बताए हुए आगे चलता। ये करते करते जिस दिन गुरु जी के पास गया, केवल इतना कहा कि मैं इस संसार में मैं क्या हूं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी बात जरूर जानता हूं, जिस ज्ञान को आपने दिया है, अगर शिष्य के रूप में वह ज्ञान में दूसरों को दे सकने के सामर्थ्य प्राप्त कर सका, मैं आपका सामर्थ्यवान शिष्य बनकर जाना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मेरे पत्नी का एक श्रेष्ठ पति बनूंगा, या मेरे बच्चों का एक बाप बनूंगा, या मेरे माता पिता का बेटा बनूंगा, या एक अच्छा घर कार वगैरह लेकर खरीदूंगा। ये मैंने गुरु से नहीं मांगा। गुरु से मांगा केवल ये कि तुम्हारा एक अच्छा शिष्य बनकर सामर्थ्यवान जीना देते हो तो दो, नहीं तो ये जीवन ले लो, ये शरीर मुझे मेरा ले लो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज कहता हूं, जिस दिन गुरुजी ने मुझे कहा जोशी तू मेरा है, तू मेरी परीक्षा में पास हुआ, तो आज मैं तुम्हारे पास कहता हूं, मेरे लिए इतने सखा बंधु प्रेमी सब कुछ आप मेरे सामने उन्होंने इतना दिया है, जबकि मैं एक को प्राप्त करने के लिए आगे पीछे होता था। आज मेरे साथ इतने प्रेमी बैठे हुए, इतने भक्त बैठे हुए, इतना ऐश्वर्य है, ये सब कुछ दिया हुआ गुरु का है। आपकी परीक्षा तो होगी, परीक्षा तब तक होगी जब तक आप ये कहेंगे कि गुरुजी ये सब आपका है, आपको सौंप दिया है, मैं सारे ताने सहने के लिए तैयार, सारी बाधाएं सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप मेरे हैं, आप मुझे सूली पर चढ़ाओ, आप मेरे कहो कि मुझे कांटों पर सुला दो, मुझे अग्नि में डाल दो, मैं हर चीज को सहने के लिए तैयार हूं। लोग मुझे ताने सुनाए, पत्थर से मारे, लेकिन एक बात को कभी आप मुझे ना छोड़ो गुरुजी, बस इतनी बात कह दो, फिर तुम्हें देखो कि गुरुजी तुम्हें किस तरह ले जाते हैं, किस स्थान पर तुम्हें गुरुजी ले जाते हैं। देखना तुम वहां पूजनीय स्थान पर बैठोगे, और जो आज पत्थर मारे हैं वो तुम्हारे में हार डालेंगे, फूल पहनाएंगे, लेकिन यह क्रिया करने के लिए बहुत सारी सहन शक्ति चाहिए। शुद्धानंद जी अपने जीवन में लिखते हैं, देवता तक तो देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें सहन शक्ति है वो देवता है। और हम आज तक देखते हैं, चाहे माता सीता को लो, चाहे रामचंद्र जी को लो, चाहे कृष्ण भगवान को लो, जिन निंदाएं वो सारे सहते रहे, लेकिन किसी का उन्होंने बुरा नहीं किया। और जिसमें सहन शक्ति है, चाहे यीशु कृष्ण को लो, चाहे और किसी को लो, किसी को भी लो, जिसमें सहन शक्ति है वो देवता बनकर पूजा गया। और हमारे में सहन शक्ति चाहिए, हम उन सहन शक्ति के साथ अगर हम चल सके, हमारे गुरु पर ही हम रुकते हैं, हमारे गुरु पर ही हम गालियाँ देते हैं, लेकिन गुरु वो है कि तुम्हें हंसकर अपनाता है, तुम उसके छत्र छाया में बैठे हो, उसका खाते हो, उसका पीते हो, उसके पास रहते हो, क्या तुम्हें अधिकार है उसके ऊपर उठने का? क्या तुम्हें उसके ऊपर गुस्सा करने का अधिकार है? क्या तुम उसको प्रेम दे सक रहे हो? क्या उसके आनंद उसको समझ सक रहे हो? कितने दिन ऐसा ही जीवन जियोगे? उसको कितना दिन सताओगे, कितना कष्ट पहुंचाओगे? प्रेम से कभी आलिंगन दे सकते हो? कभी उनके जीवन में उनको अपने अपनापन बतला सकते हो कि मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ? ये तुम्हारे में नहीं हुआ, ना हो सकेगा। तुम चाहते हो कि गुरु मेरा बने, मैं गुरु की नहीं, या मैं गुरु का नहीं। गुरु बोले तू मेरा है, कैसा बोलेगा गुरु तुम्हें? अपने को, अपना आप को तुम्हें कैसा बोलेगा कि तू मेरा है? जबकि तू चाहता है, हर बार आता है, आप सब लोगों में बैठे मेरे को देखे नहीं,
तुझे क्यों क्या देख, तुझे पता है मैं देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ तुझे? अब बिना देखे तू जिंदा है, बिना देखे तेरा शरीर चल रहा है, बिना देखे तेरा कार्य हो रहा है, बिना देखे तू जी रहा है। समर्पण के भाव में हमारी कहाँ कमी है, हम अपने आप को देखें। मैंने बहुत बार तुम्हें ये कहा है कि गुरु तृप्त हो तुम्हारे कार्यों से, और जिस दिन तृप्ति के साथ गुरु कहे कि हाँ तूने मेरा कार्य किया है, तो तेरा कार्य करने के लिए गुरु जी को एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण भी नहीं लगता। तूने 10 रुपए से गुरु को संतोष किया है, तो गुरु जी 1000 रुपए देने के लिए 1 मिनट हाथ में जेब डाले, जैसे कहें कि वो धनवान है, वो ऐश्वर्यवान है, वो वैभववान है, सारे देवता है उनके पास है, तुझे सब कुछ दे सकता है। लेकिन तू उसे कभी तृप्त ही नहीं किया कि यह कहने के लिए कि मैं तुम्हारा। तू कभी उसको प्रेम ही नहीं किया। वो तुझे प्रेम दे, तू रूठ जा, तू गुस्सा कर, तू कहीं भी चले जा, वो तुझे फिर भी प्रेम से अपना कर, उसके पास रहकर। अगर मैं समझो गलती से तुम्हारे घर में आऊं और तुम्हारे घर में एक टीवी फोड़ दूं, या तुम्हारे बच्चों को गालियां दूं तुम्हारे घर में आकर, तुम्हारे पत्नी को गालियां दूं, तुम्हारे कपड़े निकाल कर फेंक दूं, या तुम्हारे बाथरूम में मैं आकर यूं ही बैठे बैठे पूरा गंदा करके जाऊं, तो क्या तुम क्या कहोगे? गुरु ये सब क्या करते हैं? आपको करना है तो आपके घर में जाके करो। कोई है यहाँ का आदमी, एक बताओ मैं तुम्हारे घर में आके ये गंदा करूं, तो तुम अपने को अपनाने के लिए बात करोगे? एक भी आदमी मुझे, मैं गुरु होके नाते कि आपके पास आने के बाद भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ रहने पर भी तुम कितनी भी गंदगी करो, तो मैं कहता हूँ कि तुम मेरे हैं और मैं वो गंदगी साफ करने के लिए मैं आगे चलता हूँ। मैं तुम्हें इस तरह प्रेम देता हूँ, नहीं देता हूँ तो कहो मैं नहीं देता हूँ। बताओ एक को भी मैंने ऐसा कुछ कहा है कि तुमने गंदा किया? एक बार मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारे घर में 10 दिन रहा, तो तुम बताओ कि मेरे लिए तुम क्या कहोगे? तुम किस दिन जाओगे? गुरु ये पूछते हैं। और ऐसा क्षण आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गुरु घर में बैठा हूं, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। उस दिन आऊंगा जिस दिन तुम्हारा घर शुद्ध हो, स्वयं शुद्ध होकर बैठे हो, तुम्हारे घर में आकर जरूर बैठूंगा, 24 घंटे तुम्हारे पास बैठा रहूंगा। लेकिन जब तक तुम्हारा घर गंदा है, तुम्हारा घर गंदा करने मैं नहीं आऊंगा, और मेरा घर गंदा करे तो साफ करने की क्रिया मुझे जानते हैं। तुम कितने मैले हो, तुम्हें कितनी इस तरह साफ किया जाता है, वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे गुरु जी ने ये करने के लिए यहाँ जन्म दिया। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम किसी भी हालत में मेरे पास आओ। इतना कहने पर भी कि तुम ये बात कहते जरूर आओगे मेरे पास कि गुरु जी मेरे पास पैसे नहीं था, देखो ना मेरे पति बहुत बीमार है, देखो गुरु जी मेरा घर देखो, मेरे कार नहीं खरीदा, कार का लोन नहीं मिल रहा है, घर का लोन नहीं मिल रहा है, यही बात कहोगे। लेकिन गुरु जी मैं तुम्हारे को क्या लोन दूं, ये कभी बात नहीं करेंगे। क्यों? कि तुम्हारे पास तुम्हारी बुद्धि वहां तक चलती है। तुम केवल आए हो तो यही कहने के लिए कि मैं कैसे जीऊं, मेरे जीने की क्रिया क्या है, मैं क्या करना चाहिए। अरे तू नहीं जानता, वो ब्रह्मांड में व्यक्तित्व वहां बैठा हुआ है। एक बार उसको सौंप कर तो देख ले, तुझे जाते जाते कांटे लगेंगे, कीचड़ लगेगा, लेकिन कीचड़ धोने की क्रिया वो जानता है। इससे तुझे वो चाहता है कि तू इतने सब में भी उसको एक है कि मैं तेरा, मुझे गंदगी लगी, मुझे कष्ट हुआ, मुझे सुई चुभी, तो तू उसे गाली नहीं देता। तू ये कहना चाहिए कि प्रभु ये मेरे कर्म थे, तूने किए, मैं तुझे अपना करने के लिए मैं ये कार्य करता हूँ। जिस दिन ये कार्य कहेगा, जिस दिन करेगा कि तू कुछ भी कहे, तू मुझे अपनाता है, मैं चाहे तेरे पर रूठूं, तेरे गुस्सा करूं, तुझे मारूं, तुझे गालियां दूं, तेरी निंदा करूं, तेरे घर में रहकर तुझे निंदा करता हूं, तेरे घर में रहकर तेरे थाली को फोड़ता हूं, तेरे घर में रहकर तेरी सर्विस ये करता हूं। लेकिन प्रभु तू मुझे अपनाने से कभी ये नहीं कहता कि तू यहां से चला जा। तेरी श्रेष्ठता श्रेष्ठ है या मेरी श्रेष्ठता? ऐसे रहने पर भी अगर हम हमारे जीवन में गुरु को अपना नहीं सकते और गुरु से हम कुछ सीख नहीं सकते, तो हमने गुरु को क्या दिया? कैसे हमारा उद्धार होगा? कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे जीवन में? क्या करना है? बहुत बार कहता हूं कि यह आश्रम तुम्हारा है, यहाँ तो मैं नहीं रहता, तुम ही रहते हो। यहाँ का एक एक आने वाला साधक, यहाँ के लोगों को ये कहे, ये लगा कि इन्होंने अपना है गुरु की ध्यान। मैं तो तुम्हारे में गुरु पद को दे रहा हूँ, गुरु तत्व को दे रहा हूँ। निखिल चेतना केंद्र को कोई आए तो ये समझे कि यहाँ प्रेम मिलता है, यहाँ साधनाएं मिलती हैं, यहाँ कार्य मिलता है, यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ हम जो घर में खोकर आए हैं वो सारा प्रेम यहाँ हमें मिलता है। ये लोग कहें, यहाँ की प्रकृति कहें, यहाँ का पेड़ कहे, यहाँ खड़े रहने पर वो शांति अनुभव करे। और इसके लिए हर चीज में वो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो प्राण होनी चाहिए जो गुरु सह रहा है। वो सहने की शक्ति तुम्हारे में भी आनी चाहिए, वो हंसी, वो प्रसन्नता तुम्हारे में दिखनी चाहिए। दूर से कहीं गुजरात से, कहीं उड़ीसा से साधक आ रहा है और यहाँ आने के बाद ये रोते हुए बैठे हुए हैं। क्या है, क्या करे भाई, हम आश्रम में बैठे हैं, कुछ नहीं चलता, हमारे को तरकारी ही नहीं मिलती यार, हमारे को दूध नहीं मिलता, हमारे को पानी नहीं मिलता। अगर उसके सामने अगर ये बात ये कहें तो वो आगे वाला क्या कहेगा? ये आश्रम ऐसा ही, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ आना जाना नहीं, हमारे को सोने के लिए गद्दे भी नहीं,
हमारे को सोने के लिए ये नहीं, भाई तेरे को इतना कष्ट है तो रहा क्यों गया, तू तेरी जगह चला जा, तू तेरी जगह जहाँ तुझे अच्छा मिलता है वहाँ चला जा, वहाँ रह जा। लेकिन अगर आने वाले को तुम उसी प्रेम के साथ लोगे, तुम्हारे घर का गद्दा निकाल कर उसको देगे, तुम्हारे खाने में का एक निवाला उसको दोगे, तो वो कहेगा कि यह सहन शक्ति वाला निखिल चेतना केंद्र है। यहाँ वो प्रेम मिलता है जो अपने में से बांटते हैं, अपने खाली से अन्न निकाल कर देते हैं, अपनी सुविधा उनको प्रदान करते हैं। वो प्रेम आने वाला निखिल चेतना केंद्र का साथ अनुभव करें, ये मेरी इच्छा रहती है। आज मुझे इतनी ग्रीनरी ये सब करना कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको आज तो पेड़ के नीचे बैठ के भी साधना करके हाथ में लेके भेज सकता हूँ, लेकिन हर क्षण अनुभव करता हूँ कि हर एक साधव परम पूज्य सदगुरुदेव जी का बेटा है। अब ये सब मेरे लिए वो गुरु जी के समान, उनके कार्य में कुछ भी कमी इतनी भी हो गई तो मैं गुरु के क्रोध का पात्र बनूंगा। तुम्हारे लिए सुविधा को देखता हूँ कि तुम्हारे को खाना मिला, तुम्हारे को पानी मिला, तुम इसके सभी के बाद फिर साधना प्रदान करता हूँ। है, मैं जानता हूं कि इतना होने पर भी तुम्हें कष्ट होता होगा, तुम्हें कष्ट पहुंचता होगा, तुम्हारी धूप लगती होगी। आज भी मैंने हमारे शिवा से कहा था और यहाँ के लोगों से भी कहा था, अरे 4 कूलर आप नागपुर से मंगवाते, 4 तरफ लग रहे थे, उनको ठंडी हवा अच्छी आती थी। तो उन्होंने कहा मैं भूल गया, खेचे गुरुजी को बोलना था 4 कूलर लाने के लिए, लेकिन भूल गया, नहीं बोला। बोलता तो वो भी काम हो जाता था कि उनको कूलर के नीचे बैठ के साधना प्रदान करूँ। मेरा चिंतन इस प्रकार चलता है कि मैं जो अनुभव कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, मैं जो खा रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन लोग मुझे यह भी करने नहीं देते। ये भी उतनी ही बात सच है। क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए उनको कि इन सारी चीजों को उनको करने के लिए सोचते हैं कि कभी तुम्हारा शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु को किस दृष्टि में देखे, किस ऊंचाई पर देखे। जब वो तुम्हारे लिए इतना तड़पते हैं तो तुम उनके लिए क्या कर रहे हो? कभी आप विचार करें। आप यह सोचते हो कि गुरु ने मुझे नहीं बुलाया, गुरुजी ने मुझे इतना सब कुछ नहीं दिया। गुरुजी जो करते हैं वो सब तुम्हारे देते समय, आप दूसरे आश्रमों में एक बार जाकर तो देखो, गुरु 3 रूम के पीछे एसी में बैठा होता है, शिष्य 24 घंटे खड़े रहने के बाद वो कभी 1 मिनट के लिए बुलाएगा तो, और मैं तुम्हारे लिए हर दिन लान में खड़ा हूँ, कोई भी आए हाथ डालकर बात करके चलता हूँ। गुरुजी की बात में ये बात करता हूँ कि तुम अपने हो, अपने साथ लेकर चलता हूँ तुम्हें। कभी मैं 3 मंजिल में 3 कमरों में जाकर बैठा नहीं। मैं चाहता हूं कि ये मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरे गुरुपुत्र हैं, ये स्वयं गुरु है, और इनको मैं जितना प्रेम दे सकूं तो मैं गुरु के प्रेम का पात्र बनता हूं। अगर आप इस मेरी भाषा को अगर आप समझ रहे हैं तो आप इतनी बात याद रखो, निखिल चेतना केंद्र आपके लिए साधना और प्रेम बांटने के लिए बैठा है, आपको कष्ट देने के लिए। जो भी कष्ट हुआ आप मुझे बताओ, हो सके तो तुम्हारा कष्ट मैं ले लूंगा, या उस कष्ट का निवारण करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ और हर क्षण करता रहूंगा, चाहे मैं यहाँ जिंदा रहूं या ना रहूं। निखिल चेतना केंद्र आपका है, साधना के लिए आपको ये साधना केंद्र बनकर ही रहेगा। ये परम पूज्य सदगुरुदेव से प्रार्थना की है। कहीं मैंने मेरा बोर्ड नहीं लगा कि मेरा है, यहाँ के मालिक केवल है तो डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी ही, स्वामी निखिलेश्वर जी इसके मालिक है। मेरे जाने के बाद या मेरे रहने के बाद आज कुंड भी बांधा हूँ, ये सब सारी चीजें दिया हूँ, तो आपको छोड़ के ये सब मेरे साथ लेके जाने वाला नहीं। केवल साधना के बल पर आप साधना करें। एक एक वृक्ष यहाँ का आपको बात करेगा कि ये वृक्ष 12 साल के पहले क्या था। ओझा जी ने ये पीछे का पीपल का वृक्ष ये अपने हाथ से 2000 साल में लगा। एक वृक्ष भी 2000 के पहले यहाँ नहीं था। जिस समय था, एक ऐसा वीरान जहाँ था, एक पेड़ भी यहाँ आपको दिखने को नहीं मिलता था। आज यही जगह आप देखें तो 1000 पेड़ लगे हैं जो फूल फलों से भरे हुए हैं और आपको छाया प्रदान करने वाले हैं। केवल 15 साल के अंदर ये पेड़ बात करते हैं कि हम तुम्हें छाया देने के लिए यहाँ हमने उगकर इस निखिल चेतना केंद्र में आपकी दिए। आज ये पेड़ हैं, कल मेरे जाने के बाद भी ये पेड़ रहेंगे। आपसे बात करेंगे कि अनिल कुमार जोशी नाम की एक चीज थी, उन्होंने ये स्थापना करके गई थी कि यहाँ तुम्हें साधना के लिए चीजें छोड़ के गए, ये चीजें रखे गए हैं। और आप इस चीज को जिस दिन समझोगे उस दिन गुरु भी कहा करते थे, मैं जाने के बाद मेरे मंदिर बंधेंगे, घंटे घड़ियाल बजाए जाएंगे, बहुत बड़ा विग्रह रखा जाएगा, जन्मदिन मनाया जाएगा। रहते हुए मुझे समझो, मैं जाने के बाद तो मंदिर बंधेंगे, ये बात अलग। कृष्ण को रहते समय किसी ने समझाना, न रामचंद्र जी को रहते हुए किसी ने समझा नहीं, उनके जाने के बाद मंदिर बनाएंगे। और गुरु जी को भी मैं कभी भी यही कहता था, आज भी मैं कभी पछताता हूँ। गुरु जी के हर शिविर में गुरु जी इतना ज्ञान दिया करते थे, उस ज्ञान को लेने के लिए हमारे पास या तो पैसे नहीं होते, या आने के लिए समय नहीं होता, या जाने के लिए। कभी भी मैंने आपको एक बात कहा है, तुम्हारे जीवन में कुछ समय हो ना हो, तुम गुरु जन्म दिवस और गुरु पूर्णिमा निखिल चेतना केंद्र को आने की एक शपथ अपने जीवन में रखकर चला करो। लेकिन फिर भी आज, क्योंकि गुरु जी धूप बहुत है, गुरु जी नौकरी छुट्टियां ने पूरे
बिना छुट्टियों के गए हैं गुरुजी, छुट्टियां नहीं मिलती। आप बहाने इस तरह बनाते हो गुरुजी, बच्चा बहुत छोटा है उसको धूप लग जाएगी इसलिए नहीं आया, बीवी को धूप नहीं सहन होती गुरुजी, वो एसी में बैठे थे इसलिए उसको लेके नहीं आया। कितने दिन ये ताने मुझे सुनाओगे? मैं तुम्हारे पूरा वर्ष तुम्हारे लिए छोड़ दिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि केवल ये 3 दिन गुरु जन्म दिवस और गुरु पूर्णिमा यहाँ आकर तुम मनाया करो, क्योंकि ये गुरु के प्रति तुम्हारा ऋण है, इस ऋण को तुम दिया करो। क्या तुम तुम्हारे जीवन में कर रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे में वो सुविधाएं आ गई, अब घर में एसी फिट हो गई, अब घर में नौकरी आ गई, बीवी बहुत एसी में बैठकर ही जी सकती, बाहर इसमें नहीं आ सकती। वो दिन याद करो जब गुरु जी तुम्हारे पीछे खड़े थे, उन्होंने क्या कहा था कि तुम ये 3 दिन के लिए अपना जीवन गुरु के समक्ष गुजारो। अब हुआ ये कि आगे एक गुरु जन्म दिवस देखेगा, दूसरा गुरु जन्म दिवस, तीसरी गुरु पूर्णिमा देखेगा, चौथे में गुरु जी उस तुम्हारी एसी बंद कर देगा, तब फिर निखिल चेतना केंद्र याद आएगा, आ जाऊँ ठीक तरीके से फिर निखिल चेतना केंद्र पहुंच जाओ। लेकिन इन सारी बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम हमारे जीवन में कहाँ तक गुरु के प्रति समर्पित हैं, कहाँ तक गुरु के प्रति हमारा समर्पण है और हम गुरु के प्रति कार्य करें। पूरे नाथ संप्रदाय में जो कलयुग द्वापर के बाद नाथ संप्रदाय आया, उनका एक एक शिष्य कोई गोबर में 12 साल रहा, उसकी तपस्या गोबर में बैठे रही, जालंधर नाथ घोड़ी की लीड में बैठे रहे, कानिफानाथ हाथी के कान में बैठे रहे, 12 साल तपस्या की। उनके जीवन इतने घृणास्पद जीवन थे कि वहां अपन राह जाकर रह भी नहीं सकते। ऐसी तपस्या के बाद वो नाथ संप्रदाय में आए और उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया। हम तो यहाँ कूलर नहीं है तो बैठ नहीं सकते, लीड में बैठने की तो दूर की बात है, या गोबर में बैठने की तो दूर की बात है। तब हमारी तपस्या कैसी, हमने तपस्या क्या की है? तपस्या किसे कहते हैं? हम क्या कहते हुए तपस्या करनी चाहिए? आपको अगर मैं आपको आज कहूँ तो आज कुछ ने 1 महीने के पीछे यहाँ गुजरात के साधक हैं, 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर, इस वही में भी अगर मैं जाकर 3 दिन इतने धूप में भी बिना पानी या पिए दूध पे ही अगर साधना आपके लिए करता हूँ तो आपका कर्तव्य मेरे लिए क्या बनता है? आप विचार करो। गुरु के लिए आपका कर्तव्य क्या बनता है? मेरी धारणा यही है कि आप सिद्ध बनकर मेरे पास आओ, आप समर्पित बनकर आओ, मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ। कभी भी मैं अगर एक बार सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे समर्पण में कुछ कमी हो गई है मुझे, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ, कह रही इनको मैं ये नहीं दे सका। हर बार मेरा यही सोच रहता है कि मैं शिष्यों को क्या कमी कर रहा हूँ, उनके घर में क्या सुविधाएं होती थी वो सुविधाएं दे सक रहा हूँ या नहीं दे सक रहा हूँ, उनको सुविधाएं देनी चाहिए नहीं चाहिए। अगर आज वही हाल में रहते तो इसी में बैठे रहते तो ये लोगों को फिर रहने के लिए तो साधना कक्ष अलग हो, वहाँ बैठ के एक के पीछे एक बैठे, उनको साधना की सामग्री भी सामने रखकर साधना नहीं करनी आती, चलो यहाँ साधना कक्ष बनाएंगे और उनको रहने के लिए वहाँ देंगे। इस सुविधा के अनुसार आगे आगे कर रहा हूँ और प्रभु की कृपा हो तो साधना कक्ष में अगले साल आपको जरूर एसी में बिठाकर साधनाएं करवाऊंगा। मेरी ओर से समर्पण कोई कमी नहीं होगी, साधना किसी प्रति समर्पण कमी होगी तो आपकी ओर से होगी। आज गुरु जन्म दिवस के इस उपलक्ष्य में सुबह जो साधनाएं आपने संपन्न की है उसकी शक्तिपात दीक्षा पहले करूंगा। और आज गुरु जन्म दिवस का वह दिन है जहां गुरु जी की माता जी अपने पुत्र को जन्म देने के लिए भगवान को प्रार्थना कर रही थी और उनका जन्म रात में हुआ था। ऐसे समय में इस सहस्त्र बृहस्पति में हम गुरु जी के प्रति समर्पण स्तुति करते हुए ये कहेंगे कि प्रभु आप हमारे लिए आपने जन्म लिया है और हम आपके प्रति उस ऋण को चुकाने के लिए जो कार्य करना चाहते हैं वो ऋण का कार्य करें। आज हम वो आनंदमय जीवन उस आनंद को मनाएंगे जिसके ऊपर आपने पृथ्वी पर जन्म लिया और हमारे लिए इन सारी चीज़ों को आप प्रदान करते हुए आगे चले गए। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपके बनने की कोशिश कर रहे हैं और यह हम कार्य करें। जिस दिन हम आपके हो गए हमारा संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, हमारा संसार कुछ नहीं कर सकेगा। हमारे संसार की चाहे कुछ भी हमारे को खिले मारें या खिले ठोके या हमें अग्नि में तपाएं, हम आनंद के साथ उस कष्ट को सहने की शक्ति रखेंगे। इस चमत्कार को देखकर कष्ट देने वाला भी अपना सर नीचा करके झुका के रहेगा कि अच्छे आदमी को हमने दुख दिया है और वो जरूर तुम्हारे चरणों में उसका सर झुका देगा। यह कष्ट सहने की क्रिया मैं साधना मार्ग से आपको सिखाना चाहता हूँ। कष्टों को इसलिए सहा जाता है कि आगे के जीवन को सुखी बनाने के लिए। आज अगर मैं कभी यहाँ बैठा हूँ, कूलर यहाँ लगा हुआ है और आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं वो कहता हूँ कि गुरु जी की वो कृपा है।
पहले इस कूलर को लगाने से पहले आप भी जानो तो 3 दिन ऐसे पत्थरों में ऐसे जगह बैठा था जहाँ एसी वगैरह कुछ नहीं था, फैन भी नहीं था, एक गुफा जहाँ पसीना था, जहाँ आगे चल के आने के लिए पसीना था। पहले ऐसे दिन गुजारा, बाद में कूलर में बैठा हूँ। आप बोलो आप कितने लोगों ने पत्थर में बैठे हैं और 3 दिन पानी पे रहे, कम से कम इस धूप में कितने लोगों ने किया? क्यों? क्योंकि हमें इसका पता ही नहीं, इसका ज्ञान ही नहीं कि हमें क्या करना है। मैं फिर भी इतना सब होते हुए आपके जीवन में कुछ भी कष्ट आए, कुछ भी कष्ट आए, एक कष्ट, उन कष्टों को कहो कि मेरे गुरु के सामने तुम्हारे कष्ट कुछ नहीं है। हम इन कष्टों को, अपने सुख दुख को सबको गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं और तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और जिस दिन ये बात आप उस कष्टों से कह दोगे, उस दिन तुम्हारा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे वो किसी प्रकार की भी तुम्हारे जीवन की दुखदायी घटनाएं हैं। आप पहले जो सुबह मैंने साधना की है उसकी शक्तिपात दीक्षा लेंगे, उसके बाद नाथ संप्रदाय की दीक्षा फिर एक बार दूंगा आपको। और आज वो विशिष्ट साधना बताऊंगा जिसे इस संसार में केवल वही सिद्ध लोग जानते थे, सप्तऋषि और रावण जैसा व्यक्तित्व जानता था। और रामचंद्र जी ने इस साबरी विद्या को जानने के लिए जो क्रिया संपन्न की, जो कार्य किया, उसके बारे में भी मैं आगे के प्रवचन में मुझे आपको सुनाऊंगा। पहले सुबह की साधना की दीक्षा आपको प्रदान करूंगा। उसके बाद अक्षय कहाँ है? आप सब लोग पहले शक्तिपात दीक्षा लें, बाद में नवनाथ संप्रदाय की दीक्षा आपको प्रदान करूंगा। और उसके बाद एक ऐसी साधना प्रदान करूंगा जिसके बारे में आप आज तक शायद जानते हैं। रामायण तो सबने पढ़ा है, सभी ने रामायण पढ़ा है, लेकिन जब रावण को मार देने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर सब लोग जा रहे थे तो विभीषण आए। विभीषण ने आकर कहा कि प्रभु, मेरे जीवन में रावण तो 1 लाख वर्ष जी कर रहा, मैं तुम्हारी संसार में तुम्हारा प्रचार करना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ करो रामचंद्र प्रभु कि मेरी आयु बढ़ा दो ताकि मैं आपके जीवन में आपके बारे में संसार को बता सकूं। राम को लगा कि मैं कोई मंत्र की साधना किया ही नहीं, मेरे पास कोई मंत्र है ही नहीं, अब विभीषण को दूं तो क्या दूं। वो देखने लगे तो हनुमान जी साथ में बैठे थे। प्रभु, राम का नाम लेकर मैं चिरंजीवी बन गया, इतना महान बन गया, तो क्यों वो राम की दीक्षा नहीं देते? रामचंद्र जी ने कहा मेरा नाम की दीक्षा मैं ही दूं। अरे यार, ये कैसी बात रही, विभीषण को ऐसी दीक्षा दूं? वे सोच में पड़ गए। तब उन्हें मतंग महामुनि का आश्रम याद आया और वो शबरी का वो घटना याद आई जो शबरी ने कहा था कि तुम्हारा इंतजार करते हुए मैं कम से कम 300 वर्ष केवल राम का नाम लेते हुए 300 वर्ष रही और तुम्हारा इंतजार करके और तुम्हें बाध्य होकर शबरी के आश्रम को आना पड़ा। वो साबर मंत्र, मैं कोई संस्कृत की विद्या नहीं जानती थी, केवल राम कहती थी। और उससे मैं हुई जिस दिन आपको मैंने बेर खिलाए और उस दिन ने मैंने कहा कि इस आत्मा को मेरे मतंग महामुनि, मेरे ऋषि में विलीन कर दो, और वो मतंग महामुनि बाद में राम में विलीन हुए। तब रामचंद्र जी को शबरी का दिया हुआ वो साबर मंत्र जिसको उन्होंने राम को आने के लिए बाध्य किया, वही मंत्र पहले रामचंद्र जी ने विभीषण को दिया और विभीषण चिरंजीवी कहलाए। ये बात किसी को बाद में वो साबर मंत्र था जो रामचंद्र जी ने विभीषण को प्रदान किया। आज उसी साबर मंत्र का विधान आपको चिरंजीवी बनाने के लिए दे रहा हूँ, इसलिए कि आप आने वाले दिनों में उस गुरु कार्य को करेंगे। और आने वाले दिनों के लिए स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का, निखिल चेतना केंद्र का, डॉक्टर नारायण श्रीमाली सदगुरुदेव का नाम इस संसार में बढ़ाएंगे, साधना के बल पर, आपके पैसों के बल पर नहीं, या आपकी सुंदरता के बल पर नहीं, और आपकी शक्ति के बल पर नहीं, केवल साधना के बल पर आप बढ़ाएंगे कि गुरु जी का नाम हुआ। पहले शक्तिपात दीक्षा होगी, उसके बाद इस संसार का उस नाथ साम्राज्य की दीक्षा प्रदान करूंगा। एक बार जय घोष करेंगे, बोल परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। हम आज इस शक्तिपात दीक्षा के बाद, इस शक्तिपात दीक्षा को इसलिए दिया हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हुए मेरे पास आए, गुरुजी हमने तो पेड़ के नीचे साधना की, एक पत्ता भी नहीं पड़ा। किसने कहा लकड़ियां पड़ी, किसने कहा पत्ते पड़े, किसने कहा एक पत्ता भी नहीं पड़ा। अब बात यह है कि कभी आप ऊपर उठा के झाड़ को देखे ही नहीं। ये पतझड़ का जमाना, पत्ते आज सब लोग पहले ही पड़ गए और वहां है हरे पत्ते अभी अभी उग रहे हैं। पत्ते पड़ेंगे कहाँ से? पड़ेंगे तो झाड़ी पड़े। अब आपको उन पत्तों को डालने के लिए, शक्ति साधना के लिए पत्ते उगने पड़ेंगे और उसके बाद पत्ते झड़ने पड़ेंगे। और उतना समय आपको नहीं, 5 माला करके धूप में खड़े रहने के बाद गुरु के ऊपर एहसान कर दिया कि गुरु जी हम गए और गए। कभी ऊपर देखते तो सही कि क्या पत्ते हैं, तो ये सारी चीजें देखते नहीं और पाए आगे बोले लकड़ी गिरी। अरे पत्ता गिरना बहुत बड़ी बात है, लकड़ी गिरी तो लकड़ी गिरना तो और बहुत बड़ी बात है। वहां से अगर लकड़ी गिरा
पत्ता तो यूं ही गिर गया, लकड़ी गिरता है तो अब देख तो कितना सिद्ध साधक है। मैं ये बात कह रहा था कि आज आपकी ये परीक्षा देख रहा था कि आप कितने विज्ञ हैं, कि कितना सोच सकते हैं, कितना देख सकते हैं कि आपके कार्य में आपने साधना है कितनी सिद्ध की। आपको कुछ नहीं लगा, ऊपर देखे ही नहीं पेड़ के नीचे, जाके पेड़ के नीचे बैठ गए और आगे की पत्ता नहीं गिरा। पत्ता गिरेगा कैसा? पत्ता गिरने वाले पेड़ के नीचे आप बैठे नहीं, और पत्ते को गिराने के लिए मैं भी जानता हूँ। कोई आगे कहता है गुरुजी मैं सामने देखता रहा पत्ता गिरता है, क्यों? पत्ता पीछे नहीं गिरना चाहिए क्या? तो साधना कर रहा, और पीछे देखने के लिए तैयार नहीं, वो सामने ही देखेगा, पत्ता सामने ही गिरता। ऐसी बात नहीं है। इस साधना में निश्चित रूप से वो पत्ता जो देवता में होता है और निखिल चेतना केंद्र का हर पत्ता देवता में है। इस साधना में आपको इस चीज को करके बताना है कि आपने ये साधनाएं संपन्न की और ये साधनाएं हुई। इस साधनाओं के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि जब तक इस बात को आप के आश्रम से उसको शादी कर लिए, किसी शापवश, और उसको 9 बच्चे पैदा हुए, और उसके बाद गोरखनाथ जी आए और मच्छिंद्रनाथ जी को लेकर जा रहे थे। मैनाकिनी के दिल में नहीं था कि मच्छिंद्रनाथ जी जाएं, फिर भी किसी वर्ष उसको किसी भी तरफ भेज दिया। उनका छोटा बेटा मीनानाथ को अपने ऊपर जाकर लेके चले जा रहे थे, तो मैनाकिनी ने कहा इतने दूर जा रहे हो, कल तक राजभोग अनुभव किया है, अपने यहाँ रहकर स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे रहे, दास दासियाँ की सब थी, अब फिर भिक्षा की झोली डालकर डाल रहे, कुछ कमी पड़ गया है, गोरखनाथ इधर उधर हो गया, तो ये सोने की ईंट आपकी झोली में डाल रही हूँ, ये लेके जाना, गोरखनाथ को नहीं बताना। वो फिर अगर वो रहा तो, क्योंकि सन्यासियों के पास सोने की झोली नहीं लेनी चाहिए, सोने की झोली की मैंने नहीं जाना। अब वो बात मच्छिंद्रनाथ जी ने देख ली और देखा कि सोने का ईंट पड़ा हुआ। दोनों चलते गए, चलते चलते पर्वतों पे जा रहे थे। एक बार क्या हुआ, अरण्य आ गया, तो मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ से पूछा, अरे भाई यहाँ कोई ये इतने जंगल में जाने चोर वोर तो नहीं है? गोरखनाथ को लगा चोर नहीं, यहाँ कहाँ चोर है, और आपको चोर की डर का ही, आप तो सन्यासी हैं, हम दोनों, हमारे पास चोर लूटेंगे क्या? आगे थोड़ा दूर बढ़े, फिर मच्छिंद्रनाथ, यहाँ चोर वोर लुटेरे तो नहीं है? महाराज जी आप इतने सिद्ध है, यहाँ चोर वगैरह काय को रहेंगे, आपको ये चोर की भी डर गई है। थोड़ी दूर और गए, फिर जगह बैठे, अरे गोरख तू यहाँ जरा एक बार देख के यहाँ कोई है क्या नहीं, चोरी लुटेरे की, लोगों को पूछ लेना। अब गोरखनाथ का मारता ठनका, ये सन्यासी आदमी, इसको बार बार ये क्यों आ रहा है कि यहाँ चोर उचके नहीं है, चोर उचके नहीं है। उन्होंने देखा आगे जाकर कि आखिर ये बात क्या, चक्कर क्या है, मच्छिंद्रनाथ जी बार बार ये चोर का चक्कर, चोर चोर क्यों पूछ रहे हैं। उन्हें थोड़ी दूर के बाद अरे झोली रखा, और वो अपने टॉयलेट को गए, तो गोरखनाथ ने मच्छिंद्रनाथ की झोली देखी, तो उसमें सोने का ईंट था। पता चल गया ये सोने की ईंट के बारे में बार बार चोर है क्या, चोर है क्या बोल रहे हैं। उन्होंने देखा, थोड़ी दूर गए, सोने की ईंट को लेकर फेंक दिया गोरखनाथ, और उसके ही उतने वजन का बड़ा पत्थर लग दिया और चलने लगे। मच्छिंद्रनाथ आगे चलने लगे, फिर पूछे मच्छिंद्रनाथ, अरे गोरख यहाँ कोई चोर नहीं? आप बेफिक्र रहो, चोर आए भी तो आपका कुछ लूटने वाला नहीं। मच्छिंद्रनाथ को ठनका मार लिया, ऐसा क्यों कर रहा है? बोला क्यों, तुझे क्या करना है? हाँ तुम्हारे झोली में जो सोने की थी वह कभी का फेंक दिया, वो पत्थर है। आप जोर जोर से चिल्लाने लगे, तेरे को बुद्धि है, तेरे को अक्ल नहीं है, मैं वो सोने की ईंट लेकर आया था, वो करके तो बहुत चिल्लाने लगे। तेरा मेरा बात तक, तू चले जा, मैं फिर मैनाकिनी के पास चले जाता हूँ। बात बहुत आगे गई, सब हुई। बात ऐसी हुई कि आगे तक बात बहुत दूर तक चली, और वो जाकर गोरखनाथ जी आगे चले गए, और मच्छिंद्रनाथ जी रूट कर बैठ गए। तो गोरखनाथ जी ने कहा इनको कुछ न कुछ तो बोलना ही चाहिए, ऐसा हुए तो ठीक नहीं लगेगा, करो, आपकी आलोचना आप करते रहो। इसलिए इस माया को डालकर वीडियो चल रहे हैं। जब तक आपको इस बात का उत्तर नहीं मिलता तब तक आप अधूरे हो, आपका जीवन भी अधूरा है। 7 दिन 8 गुरुजी कुछ आपसे चाहता है तो उसके लिए नहीं, वो अगर 7 दिन 8 दिन अपने पानी पे रह सकता है तो आगे भी किसी भी चीज़ के लिए किसी भी तरह रह सकता है। आज मेरी पत्नी और आपकी माता यहाँ बैठी हुई है, उनको बताओ कि मैंने कभी खाने के लिए किरकिरी की होगी, अच्छा लगा खाना खाता हूँ, नहीं लगा छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि खाना अन्न ही परब्रह्म है, और उसको उस परब्रह्म को परब्रह्म की तरह देख लिया जाए तो बहुत अच्छा लगता है। कभी भी गुरु के पास रखा हुआ एक पत्ता भी, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर अगला वर्ष हो तो मैंने यहाँ जो मेरे नज़दीक साधक रखेंगे, मैं मेरे आश्रम में इतने सब्जी, इतने फूल ऐसे लगाऊंगा कि क्यों मैं 1 वर्ष तक साधनाओं के बल पर जो आश्रम में मिला वही खाकर रहूंगा, उसे पका कर नहीं।
तो मैं उस पार्वती देवी का शिव को प्राप्त करने वाले वो साधना करवा रहा हूँ जो उन्होंने फूल पत्तों पर रही, जो मिला उसको ही खा लेकर किया है। ऐसी साधना अगर मैं यहाँ कर सका तो स्वामी निखिलेश्वर जी को यहाँ ला सका। आज जिस पंचमुंडी आसन को मैंने स्थापना की है, आज एक श्रीयंत्र के तुलसी वृंदावन को यहाँ खड़ा कर रहा हूँ। मैं कल हमारे नागनाथ को बता रहा था, मैं यहाँ तुलसी के वृंदावन का एक यंत्र बना रहा हूँ, और इस निखिल चेतना केंद्र के ऊपर से जितने भी यक्ष गंधर्व किन्नर सब लोग जाएंगे उनको उतरना ही होगा। अगर नहीं उतरेंगे, वो इसके ऊपर से जाएंगे, पार करके जाएंगे तो उनके पांव रुक जाएंगे, वो वहां का वहां पड़ के नीचे आएंगे। इस यंत्र को यहाँ तैयार करेंगे। पंचमंडी आसन यहाँ किया हो तो किया, हर योगी को यहाँ टच करना ही होगा। अगर मेरा गुरु सामर्थ्य है, मैंने एक गुरु कार्य किया है, तो गुरु कार्य आपके साथ भी करवाओ। इसकी महत्ता आज नहीं तो आप कल समझोगे और कहोगे कि यहाँ हमने विश्व में जो नहीं देखा उन चीज़ों को हमने यहाँ देखा है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही यहाँ रहकर आनंद को अनुभव कर सके, तो मैं मेरे जीवन को सफल समझूंगा। आप यहाँ आए हुए हैं, इतने सब लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ, अभी आपको समझो कहीं भी आपको घर याद नहीं आता, नौकरी याद नहीं आती, कुछ नहीं आती, एक बार निखिल चेतना केंद्र का गेट पार हो गया, सारी चीजें ऑफिस आ गया, बास याद आ गया, लीव याद आ गया, पैसे याद आ गए, कर्जा याद आ गया, सब याद आ गया। भूलते क्यों? भूलते किस लिए हो कि यहाँ एक, तुम्हें पता है कि यहाँ एक सामर्थ्यवान व्यक्तित्व है, यहाँ हमारा कोई आकर कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। लेकिन यह बात आप अगर घर तक ले जा सकते हो कि हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं, गुरु हमारे साथ है, तो आपको वहां भी कोई बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन वो बात निखिल चेतना के छूट जाती, भूल जाते हो कि तुमने वहां से उनको मेरे साथ गुरु को नहीं ले जा रहा हूँ। और जब तक तुम्हें यह है कि गुरु मेरे साथ है, गुरु को मेरे साथ ले जा रहा हूँ, तो वहां भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, वहां भी तुझे तुम्हारे कोई कुछ करने वाला नहीं। लेकिन हमारे में ये जो सामर्थ्य, सोचने की जो क्रिया है, वो कभी क्रिया नहीं हुई। बहुत सारे लोग हमारे पास हैं, 12 साल से भी बैठे हैं, लेकिन 12 साल के बाद भी वो क्या कहेगा पता है? गुरुजी मेरे को पैसे वाला कब बनाओगे, और कहेगा कि कब मेरे को फलानी लड़की से शादी करवाओगे। अरे मैं बोला तू 12 साल रह के केवल इतना ही किया? नहीं गुरुजी, बस आप उस लड़की से शादी करवा दो, फिर देखना आप क्या, फिर मैं क्या देखूंगा, तू लड़की के साथ चला जाएगा, मैं देखने को क्या रहा मेरे पास? तुझे पैसे दे दूंगा तो पैसे को देख के बैठेगा, मेरे को क्या देखेगा? तो 12 साल रहकर भी अगर तुझे उसी के प्रति मोह है और गुरु के प्रति तेरे को कुछ भी विचार नहीं है, तो संवेदना ये होती है कि गलत मैं हूं या गलत तू। अगर मैं तुझे एक जन्म नहीं दूसरा जन्म भी यहाँ रखूंगा, तो तू वही सोचेगा कि मुझे पैसा चाहिए और लड़की चाहिए। तू इसलिए ही आश्रम आया। पैसा और लड़की चाहने से पहले तुझे बार बार ये कह रहा हूं कि तू कहे कि गुरुजी मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, उस दिन तुम्हें सब कुछ देने की क्रिया करता हूं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को यही कह रहे थे। विवेकानंद आए, क्या कहे कि मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन की शादी नहीं हुई, मैं LLB पढ़ा हूं, मेरे को नौकरी नहीं है। रोज आके रामकृष्ण परमहंस को यही कहते थे। रामकृष्ण परमहंस सुनते सुनते रह गए और बोले, कभी तो बोला कर मैं इतना तुझसे प्यार करके रोज भजन सुनता हूँ, रोज तेरे भजन सुनता हूँ सब। हाँ भजन फुकट में सुन लेते हो, मेरे को क्या कर रहे हो? ऐसा विवेकानंद का कहना था, मेरे को क्या कर रहे हो? रामकृष्ण परमहंस को लगा कि ऐसा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने कहा तू कल से भजन बंद कर ले, मेरे पास आना नहीं, तू तेरे घर में भजन कर ले, मैं तेरे भजन नहीं सुनूंगा, मैं मेरी माता काली माता का दर्शन दूंगा, मैं तो तेरे लिए कुछ करने वाला नहीं। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद घर को गए और उनको बेचैनी आरंभ हो गई। जब वो समय आया भजन करने का रामकृष्ण परमहंस का, तो बहुत अपनी कठिनता से अपने आप को रोककर घर में भजन कर रहे थे, लेकिन भजन में मजा नहीं आ रहा था। जब रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के भजन में नरेंद्र नाथ जब थे, जो भजन करते थे, तो अपनी मान डुलाते हुए कहते थे कि अरे क्या सुंदर भजन सुना रहा है, लेकिन वो घर में बैठे उसको मजा नहीं आ रहा था। फिर भी विवेकानंद दूसरे दिन किसी भी तरह फिर गुरु के पास आ ही गए और बैठ गए। बोले फिर काय को आया? मन में नहीं लग रहा था, मैं इसलिए आया, मेरे को कोई आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए। बोले ये तो बताओ कि मैं एक दिन बहुत मिलियनियर करोड़पति किस दिन बनूंगा, और मेरी इच्छा है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बांधूं, कालिका माता का बहुत बड़ा मंदिर बांधूं। बोले तो ऐसा रहे तो कर नहीं सकता, फिर क्या करना है? बहुत बड़ी साधना करनी है। कौन सी साधना? तो जिस दिन मेरी आज्ञा का पालन करेगा ना, मैं तेरे को तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उन्होंने कहा किस तरह की आज्ञा? कुछ नहीं, मैं तू पहले वचन दे कि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा। ने कहा तुम ये गारंटी वचन दो कि मैं जो चाहता हूँ कि तुम्हारा मंदिर में बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन सकूंगा, और माता कालिका का मंदिर बांधने की क्षमता मेरी। विवेकानंद का था कि जब मेरे पास करोड़ रुपए आएंगे तो ही मैं बांध सकूंगा, है ना, तो इतना बड़ा मंदिर बांध सकूंगा, सब कुछ कर सकूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने, मैं तेरी हर इच्छा को पूर्ण करता हूँ, तू मेरी आज्ञा का पालन करने के वचन दे। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर जैसा चाहता हूँ वैसा मैं अगर मंदिर बांध सकता हूँ, तो मैं वचन देता हूँ कि तुम जो कहते हो करने के लिए तैयार।
तो बोले कल रेडी हो जा, तेरे बाल बहुत अच्छे निकालते थे, विवेकानंद देखने के लिए अच्छे थे, अच्छा सूट बूट पहनते थे, ये सूट बूट उतार दे, कल काशाय रंग के वर्ण पहले और पूरा चिकनी हड्डी कर ले, संन्यास ले। विवेकानंद सर माथा बढ़ गए, ये कोई विधान हुआ? अरे मैं समझा किसी बिलियनर के पास भेजेंगे, किसी अच्छे धनवान के पास भेज के मेरे को उसके पास नौकरी लगाएंगे और मेरा सारा काम हो जाएगा। आपने कहा कि संन्यास ले लो। तूने मुझे वचन दिया है कि मैं जो कहूँगा वो तू करेगा। बोले तुमने भी वचन दिया है कि मैं संन्यास लेते ही मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा संन्यास दीजिए दूसरे दिन, और विवेकानंद का कहा कि तेरी माँ जहाँ तेरा घर है वहाँ जाके भिक्षा मांग किया। माँ के घर में? माँ मर जाएगी मेरे को देखकर सन्यासी के रूप में, मैं मेरे LLB पढ़ाई हूँ, मैं सब कुछ करी हूँ, सन्यासी देख के क्या होगी? मेरी आज्ञा का पालन तूने किया है। उन्होंने फिर कहा तुमने मेरे को वचन दिया है, मैं तेरे को वचन दिया हूँ, तू जा। विवेकानंद गए सन्यासी के रूप में भिक्षा मांगने के लिए। वहाँ देखते क्या है कि पूरा उल्टा है। बहन की शादी के लिए, उनकी बहन थोड़ी लंगड़ी थी और बीमार थी, लेकिन एक राजा का बेटा भी लंगड़ा था, उसके साथ उनकी शादी होने वाली थी। तो उनके घर में सारा सामान सज धज के, घर बहुत ही सुंदर अलंकारों के साथ सज गया था, और उनकी बेटी उस राजा के घराने में जा रही थी और उसकी शादी थी। विवेकानंद देखकर हक्का बक्का रह गई कि इतना बड़ा घर सजा हुआ। माँ बहुत खुशी के साथ नाच रही थी कि बेटी की शादी के लिए। बोली माँ को कैंसर है, उसका क्या हुआ? कैंसर में से सब गायब। खुशी जहाँ जब आती है तो कैंसर वगैरह कुछ काम नहीं करता, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उनका कैंसर अपने ऊपर ले लिया था। विवेकानंद देखते हतप्रभ रह गए। माँ घूम रही थी, माँ ने देखा नहीं कि ये विवेकानंद है, क्योंकि ये सब चिकनी हड्डी के लिए सुंदर विवेकानंद सब मुझ भी सब चली गई। तो माँ कह रही कोई सन्यासी आएगा उसको भिक्षा डाल दे, ऐसा बोली। विवेकानंद देखे कि माँ भी मुझे पहचान नहीं रही है, इतनी मेरी पहचान बिगाड़ दिए हैं रामकृष्ण परमहंस, और भिक्षा लेके आए और रामकृष्ण परमहंस को देख के हंसने लगे। तो क्या हुआ? बोले बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, बहन की शादी हो गई, ये सब हो गया। फिर 2 दिन से वो उनको चिंताएं चली गई कि बहन की शादी की चिंता चली गई, माँ के कैंसर की चिंता चली गई, और बैठे रहे। तो एक दिन 8-10 दिन हो गए और बोले प्रभु आपका एक वचन रहेगा क्या? मैंने आपको कहा था कि मैं एक बहुत बड़ा काली का मंदिर बांधूंगा और आपका मठ बांधूंगा बहुत बड़ा। अब पैसे कहाँ से, आप बताओ मुझे कहाँ करना है? 2 दिन ठहर जाओ। बोले 2 दिन ठहर जा, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। हुआ ये कि हिंदू धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ और विवेकानंद को वहाँ बुलवाया गया। विवेकानंद जैसा ही वहाँ गए और हिंदू धर्म सम्मेलन में बात करे, जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि तुम्हारे गुरु कौन है? फलाने गुरु है। तो एक ने कहते कि मैं एक बहुत बड़ा शिकागो का, फ्रांस का एक बहुत बड़ा धनवान आदमी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु कल सपने में आकर मुझे आज्ञा दिए कि उनके मठ और उनको मंदिर बांधने के लिए मैं इतने अरब रुपए तुम्हें देता हूँ। विवेकानंद को 1 मिनट के लिए कराया और उन्होंने आंखें मूंद कर कहा कि प्रभु ये सब माया मेरे को क्या है? मैं समझा था कि सन्यासी बनकर ये काम नहीं कर सकता, लेकिन आपने सन्यासी बनकर ये काम मुझसे करवाया। आपके वचन सिद्ध है, मेरा कार्य सिद्ध नहीं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, तो आज आपका मठ भी बना। आज संसार में ऐसा नहीं है कि गुरु के रामकृष्ण मठ कोई ऐसे बड़े कैपिटल सिटी में ना हो, सारे संसार में है और सारे चीज़ों में है। विवेकानंद ने उनकी आज्ञा का पालन किया था। वो सोच नहीं रहे थे कि ऐसा क्यों करना चाहिए। हम इन चीज़ों को, इन रहस्यों को, इन बातों को गुरु के माध्यम से नहीं समझते, और जिस दिन समझेंगे उस दिन ही एक जीवन की एक श्रेष्ठता, एक कला, एक आगे बढ़ेंगे। अब आप एक छोटा सा मेरा भी उदाहरण इसी बारे में दे देता हूँ। मैं जब गुरु से पहले मिला तो यहाँ ग्रुप 1 की परीक्षा करते हैं, डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा। मैं उसमें पास हो गया था। पास हो गया तो रिजल्ट आने के लिए और था, तो उसमें उतने में केस कोर्ट को गया। मैं गुरुजी के पास इसलिए गया कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं, और गुरुजी के पास बोला कि मैं गुरुजी मुझे डिप्टी कलेक्टर बना दो, मैंने परीक्षा पास की। अच्छा जोशी ऐसा है, डिप्टी कलेक्टर बनना है? हाँ। अपने हाथ से मेरे पास आज भी चिट्ठी लिखी हुई, अनिल कुमार जोशी डिप्टी कलेक्टर, ऐसा गुरुजी ने ग्रेड 1 ऑफिसर का उनके हाथों से लिखा था। बहुत खुश हो गया मैं। और जब यहाँ आया तो क्या कोर्ट में फैसला ऐसा हुआ कि रिजर्वेशन के नाते इतने ही लोग फॉरवर्ड क्लास के लोग रहेंगे, इतने लोग नहीं रहेंगे, और उसमें मेरा नाम आने से रह गया। अब बोलो मेरी हालत क्या होगी? मैं तो गुरुजी के लिखने के कारण सभी को बोल दिया था कि मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। मैं कमिश्नर ऑफिस में था। माँ बाप से लेकर गली कुचे दो सब लोग गालियाँ दे ले, तेरा गुरु भी वैसा है, तू भी वैसा है। अब गुरु को तो कुछ नहीं कह सकता, गुरु को क्या कहने के लिए मेरे पास। फिर साधनाएं करते रहा। एक पत्नी अच्छी थी, छोड़ दी नहीं तो छोड़ के वो भी चली जाती थी। साला तेरे को डिप्टी कलेक्टर बोल के मैं समझी शादी कर ली, आज तो कुछ नहीं रहा, छोड़ी नहीं, उसका साथ था, आज बैठा रहा। फिर बाद में मैंने फिर साधनाएं आरंभ की, वो उसने भी मेरा साथ दिया, लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। 2 साल होने के बाद फिर मैं गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी देखे क्या हुआ जोशी कहाँ है?
बोले कुछ नहीं गुरुजी, यूँ ही आ गया था। वो तेरे तू मेरे पास परीक्षा के लिए आया था ना, उन्हें तुझने दीक्षा ली थी ना? हाँ गुरुजी। क्या हुआ? नहीं, वो कार्य नहीं हुआ गुरुजी। अच्छा ऐसी है, ऐसी बात है? गुरुजी ने क्या किया कुछ पता नहीं, एक दीक्षा दे दी। मुझे लगा जब ये कार्य ही नहीं होगा अभी इस दीक्षा से क्या होने वाला है। फिर वापस आ गया, काम चलता रहा। वैसे 3-4 साल गुजर गए। 3-4 साल में हाल बेहाल हो गए। हम कहाँ थे कहाँ आ गए इसका पता नहीं चला। कार्य करता रहा, होता रहा, साधनाएं करते रहा, कोई भी आशा से कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन 4 साल के बाद जब गया तो पहला शिविर बेंगलुरु में होने वाला था और यहाँ से सभी बेंगलुरु के साधकों को लेके जाने की ऐसे गुरु जी को कहा। और बेंगलुरु में पहली बार हैदराबाद से 2 बसों में साधकों को लेकर शिविर को गया। गुरु जी वहाँ गुरु जी के पास बैठा हुआ था तो गुरु जी आए, हाँ जोशी क्या हुआ तेरा? बोले फिर वही बात, गुरु जी सब पता। यानी एक तो समाज तो चिढ़ा ही रहा था, उसमें गुरु जी भी चिढ़ा रहे थे कि तेरा क्या हुआ। अब क्या बताऊँ कि क्या कुछ नहीं हुआ गुरु जी, ऐसा ही पड़ा रहा। तो गुरु जी ने मेरे मुख पर नाराजगी देखी और बोले कि जोशी दीदरा, अरे डिप्टी कलेक्टर बनता तो क्या होता था? मैं बोला एक क्षेत्र का राजा की जिंदगी जीता था, एक क्षेत्र में मैं राजा बनता था, यानी मेरी बातों को सब लोग मानते थे, बहुत अच्छी तरह था और प्रमोशन होता तो कलेक्टर भी हो जाता था। तो गुरुजी बोले ऐसा करता हूँ, तू ये क्षेत्र के राजा मुझे अच्छे नहीं लगता, तुझे तेरे देश का महाराज बना देता हूँ। और गुरुजी को उस दिन का उस बात का मुझे पता नहीं चला, लेकिन आज सब लोग भी मुझे महाराज ही देख के रूप में देखते हैं और महाराज की तरह बैठा हुआ हूँ। उनके वचनों को, उनकी माया को हम नहीं समझ सके, लेकिन आज डिप्टी कलेक्टर बन के जो ताने सुनता था उससे भी आज बैठे बैठे हार पहनता हूँ। और लोग वो डिप्टी कलेक्टर मेरे सामने आकर बैठे रहते हैं, वो मिनिस्टर, वो एमएलए सब मेरे सामने आकर बैठते हैं, जिसके लिए मैं उस दिन गुरु जी के पास गया था। तो उनकी माया को हम जब तक नहीं जानते तब तक हम इस कार्य को नहीं कर सकते। उनकी आज्ञा का पालन करना ये भी मेरे जीवन का एक उदाहरण है। आज इतने निखिल चेतना केंद्र, इतने कम समय में भी अगर मैं कहूँ तो भारत और बाहर ये सब तेरे, तो मैंने 13 निखिल चेतना केंद्र का रजिस्टर्ड हो गए हैं और अनरजिस्टर्ड अलग हैं कि जो अब आज करेंगे कल करेंगे करने वाले। अगर ऐसा ही रहा तो 50 निखिल चेतना केंद्र जरूर मैं भारत में स्थापना करूंगा अगले 5 साल में। मेरा कहना यह है कि आप पूर्ण समर्पण के साथ गुरु के साथ बैठे रहो और गुरु को कहते रहो, तो गुरु तुम्हें कहीं कमी पड़ने देने वाले नहीं। तुम जो चाहते हो उससे भी ज़्यादा तुम्हें प्रदान करेंगे। तुम्हें गुरु जी वो चीज़ देंगे जो तुम चाहते नहीं। गुरु कभी भी एक प्रकार की माया डालते हैं और वही माया गुरु जी ने मुझ पर भी डाली थी। गुरु जी ने मुझ पर भी वो माया डाली थी, लेकिन उसी गुरु पूर्णिमा में जो हैदराबाद में गुरु पूर्णिमा हुई थी तब गुरु जी ने अपने मुख से कहा था, 2 नहीं 3 बार कहा कि मैं जोशी के ऊपर माया डालता रहा और वो उस माया को छेदते हुए अपना गुरु कार्य करता रहा। कभी उसने ये बात नहीं की गुरुजी मेरा काम नहीं हुआ, ये बात नहीं कहा और वो गुरु कार्य में आगे बढ़ता रहा। आज उसकी स्थिति में आशीर्वाद देता हूँ कि जब लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो जोशी के आंगन में भी नाचेगी। और ये आज आपके सामने दिख रहा है, ये गुरु जी का कथन था। गुरु जब प्रसन्न हो जाता है तो सारा ब्रह्मांड, सारे देवता उसके सामने खड़े हो जाते हैं। और गुरु को प्रसन्न करने की शक्ति हमारे में होनी चाहिए। गुरु की निंदा करने, गुरु की आलोचना करने हमारे में शक्ति नहीं है। तुम क्या शक्तिवान हो जो गुरु की आलोचना करते हो? गुरु क्या करता है? अगर उस दिन गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ की आलोचना करते तो गोरखनाथ की स्थिति क्या होती? आज हम इन सभी चीज़ों को, इन सभी शिष्यों को, आज उस दिन अगर विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की आलोचना करते और उनसे दूर हट जाते तो उनकी स्थिति क्या होती थी? वो समर्पण के साथ उनके साथ थे। आज विवेकानंद का नाम रामकृष्ण परमहंस जी से लिया जाता है। इस गुरु की माया को जब तक नहीं समझते हम गुरु की आलोचना नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग गुरु की आलोचना करने लगते हैं। गुरु जानता है कि तुम्हें कहाँ ले जाना है और कहाँ पहुँचाना है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हें कहाँ तक ले जाना है, तुम कहाँ तक सहन करने की शक्ति अपने आप में रखते हो, ये गुरु जानता है। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि आप गुरु जन्म दिवस पर गुरु जी से कुछ मांगो तो यह मांगो कि गुरु जी हम आपके समर्पित और सामर्थ्यवान शिष्य बने, यह आशीर्वाद हमें प्रदान करो। आप हमारे में ऐसी सहन शक्ति दो कि आप प्रसन्न हो जाएं हमारी सहन शक्ति को देखकर। ये संसार, जब आप प्रसन्न होंगे तो संसार प्रसन्न होगा और संसार प्रसन्न होगा तो हम देवता या उससे भी ज़्यादा हम आगे बनकर पूजनीय कहलाएंगे। हम सारे संसार के भोग भाग्यों को, वैभव को हमारे पास अपने हाथ में लेकर चल सकेंगे। यह समर्पण तुम्हारे में चाहिए, यह मांगने की क्रिया तुम्हारे में चाहिए। और इसे छोड़कर अगर तुम कुछ मांगते हो तो ये तुम अभी भी उसी न्यूनताएं में भटक रहे हो जहाँ तुम्हें गुरु सब देना चाहता है और तुम लेने के लिए आगे पीछे छोटी सी चीज़ मांग रहे हो। गुरु जी तुम्हें बहुत बड़ा भवन, बहुत बड़ा राज्य देना चाहता है और तुम छोटी सी झोपड़ी मांग रहे हो। गुरु जी तुम्हें अमृत देना चाहता है और तुम गिलास का पानी मांग रहे हो। गुरु जी तुम्हें राज्य देना चाहता है, एक सुंदरता देना चाहता है तो तुम्हें घनी खुटी मैल की कुचीली हुई एक चीज़ मांग रहे हो।
गुरु जानता है कि तुम्हें क्या देना चाहिए। एक बार समर्पित होकर तो कह दो कि गुरु जी तुम जो भी दो वो मुझे मान्य है, तुम देखो तुम्हारा ऐश्वर्य किस तरह बढ़ेगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे में ऐसी बुद्धि आए। इसके बाद इस बुद्धि को आने के लिए हमें क्या करना है? अब लोग हमारी चेतना अगर यहाँ बैठ गई तो पहले कहते तुम बहते हो, बार बार कहते हो, हमारी बुद्धिशाली आती ही नहीं, कितना भी कुछ भी करो, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं, वही दुर्बुद्धि। फिर हम सीट के लिए झगड़ेंगे ही, फिर माला के लिए झगड़ेंगे ही, फिर हम जगह के लिए झगड़ेंगे, हमारी बुद्धि चलती ही नहीं। अब आप ऐसे कुछ बुद्धि दो कि हम इससे आगे बढ़े। हमारी बुद्धि ऐसी दो कि हम भी समर्पण साध के लिए हम बहुत बड़े हुए, हमारे में वो बहुत बड़ा दिल हो। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्मा अपने आप को कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ मैंने आपको बतलाया है कि तेरे में जब तक ब्रह्म नहीं आता, तेरे में जब तक ब्रह्म की स्थापना नहीं होती, तब तक तेरे के ब्रह्मांड को जानने की शक्ति नहीं आती। नारायण तो पालन पोषक के कार्य हुए और ब्रह्म वो हुए जो अपने आप को ब्रह्ममय बनाते हुए इस सारे संसार को ब्रह्म को देखता है और सारी दुख दर्दों को अपना दुख दर्द समझता है, सारी की प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता समझता है, तब वो ब्रह्ममय होता है। और इस ब्रह्ममय होने के लिए तुझे क्या करना है? पहले ब्रह्मास्त्र को सिद्ध करना है और वो ब्रह्मास्त्र तेरे पर ही प्रयोग करना है। तब तेरी बुद्धियां सब चली जाएगी, तेरी दुर्बुद्धि चली जाएगी, तेरी एक कष्टबुद्धि चली जाएगी, गुरु के प्रति तेरे में समर्पण आएगा, तेरे में वो होगा कि ये सारा जग ब्रह्ममय लगने लगेगा। और जब सारा जग ब्रह्ममय लगेगा तो तब कहेगी वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। और तुझे हर कहीं भी जगह जा लोग अपनाने लगेंगे, अपने गले से लगाएंगे, प्रेम से देखेंगे, आओ कहेंगे आज तुझे वो सारी चीज़ें देंगे जो तुझे कल तक नहीं मिली थी। मैंने बहुत बार आपसे कहा, आज गुरु कृपा से मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, एक ज़माना वो भी था, अगर मैं किसी दोस्त के घर को जाऊँ, मेरे पास नौकरी नहीं थी, लोग कहते थे ये सारा कर्जा पूछने तो नहीं आया, गया नौकरी छोड़ दिया है और गुरु गुरु कहते बैठा हुआ है, लेकिन पैसे तो नहीं मांगेगा, इसको तो दूर करें। वो बाहर से ही नमस्कार करता था, हाँ भाई ठीक है, अच्छा है, कब आया, चल अपन बाहर जाएंगे। वो घर के दहलीज पर आने के लिए भी उसको दूर लगती थी। अपने घर पर भी आता था तो 1 मिनट वो खाना खाने के जाने के लिए सोचता था कि इसके घर में खाना खाऊं तो कहीं पैसे तो नहीं पूछेगा। इस स्थिति में भी मैंने गुजारा किया है। लेकिन आज गुरु कृपा से जिस समर्पण की बात करता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ तो आज मेरे पास लोग लाइन बनाकर खड़े हुए हैं कि गुरुजी आप मेरे घर कब आएंगे, मेरे आने के लिए फूल, मेरे रास्ते में फूल डालते हैं और आते हैं कि आप आओ, आपको वस्त्र आज सारी से बिल्कुल पूजा करके दक्षिणा के साथ आपको भोजन देंगे। आज वह दिन भी देख रहा हूँ, कल मैंने वो दिन भी देखा था। आज गुरु कृपा से अगर मैं कहूँ, हैदराबाद से निकला हूँ और सारा भारत भ्रमण कर रहा हूँ, तो मेरे जेब में अगर मैं 2 रुपये भी डाल के चलूँ तो मैं आपको इज्जत के साथ कहता हूँ पूरे 5 स्टार होटल की फैसिलिटी के सारे पूरे भारत को भ्रमण करके आऊँगा, मेरे पास 2 रुपये भी जेब में रहेंगे, फिर उसको वापस लेके आ सकता हूँ। ये गुरु कृपा है। और आप 1 लाख रुपए लेकर चलेंगे तो मेरे उतना ऐश्वर्य आप अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गुरु कृपा प्राप्ति की बात अलग है। मेरे को आह्वान करते हुए घर में फूलों के चादर बिछाते हुए लोग बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, 1 दिन रहा तो 2 दिन रहने के लिए कहेंगे। ये गुरु कृपा है। मैं आपको चाहता हूँ कि ऐसा जीवन जीने की क्रिया आप भी संभालो, आप भी करो। इसके लिए गुरु के प्रति समर्पण चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन चाहिए, गुरु की आज्ञा को लेकर चलने की क्रिया अपने जीवन में होनी चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हुआ कि उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को, जिन्हें आप सुबह नारायणास्त्र आपके ऐश्वर्य को दिया, लेकिन आपकी बुद्धि पलट जाए, आपकी बुद्धि में समर्पण आ जाए, आप गुरु के प्रति समर्पित हो और गुरु के प्रति कार्य करने की क्षमता आप में हो। इसलिए इस ब्रह्मास्त्र को किसने दागा था? पहली बात, ब्रह्मास्त्र को जब हनुमान जी रावण के पास गए थे, रावण के दरबार में, और रावण को बांध नहीं सक रहा था हनुमान जी को, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और हनुमान जी ने देखा कि ब्रह्मास्त्र का मैं मान रखता हूँ, इसलिए मैं बंधे जाता हूँ। और वो बंधे गए और उनके दुम को अग्नि लगाया। तो उन्होंने कहा कि तूने गलती की रावण, मुझे बांध कर तुमने दुम को अग्नि लगाई, तेरी लंका जल जाएगी। और उसने लंका को जलाया। अगर हनुमान जी को नहीं बांधते थे वो कूद के चले जाते थे, लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र को बांध के गलती की और उन्होंने कहा कि मेरा आत्मदर्शन हो गया, रामचंद्र जी मुझे क्या चाहते हैं कि इस लंका को जला के आने के लिए कह दिए हैं, तो उन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो बहुत अच्छा किया। ये आत्मदर्शन था। और ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग हर एक ऋषि पहले ये ब्रह्मास्त्र सीखता है। ऐसे नाथ संप्रदाय में जितने भी गुरु है, नाथ संप्रदाय के नवनाथ, उन्होंने पहले ब्रह्मास्त्र को सीखा और गुरु के तत्व को जानकर गुरु के प्रति समर्पित हुए और अपने जीवन में जब भी ब्रह्मास्त्र का उन्होंने प्रयोग किया वो आत्मदर्शन को प्राप्त कर सकते थे। और देवता या गुरु या ऋषि कोई भी सामने अच्छा आदमी आ जाता था, वो उसकी कृपा के पात्र बनते थे।
जिसको ब्रह्मास्त्र प्रयोग आया उसके ऊपर देवता की कृपा, यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराओं की कृपा और उन भाव साधु संतों की ऋषियों की कृपा प्राप्त होती है जिसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अपने ऊपर किया हो। और इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग गुरुजी ने मुझे पहले विंध्यावासिनी के जंगलों में करवाया था। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो यही प्रयोग था जिसको मैंने 11 दिन जल पर खड़े रहकर इस साधना को संपन्न किया था। मैंने बहुत बार आपको समझाया कि मुझे गुरुजी ने मुझे ये साधना करवाई, लेकिन वह वैदिक साधना थी और यह साधना है सावर साधना है। और ये साधना केवल 5 माला पे पूर्ण होती। इस साधना को कल सुबह करवाऊंगा 6 बजे सूर्योदय के समय इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होता है। और जो इस साधना को करना चाहते हैं वो लोग आज रात में नवनाथ स्तुति की पारायण 21 बार पहले ही कर ले, नवनाथ स्मरण का पारायण कर ले और गुरुजी के पास से उन फूलों को ले लें। और आपके पास जो नारियल दिया हूँ वो नारियल भी अपने सामने नाथ रूपी गुरु को ही अपने पास समझकर उस स्तुति को, उस स्मरण को आप पूर्ण करें। ब्रह्मास्त्र का मंत्र रात में देता हूँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह 4 से 6 या 7 बजे तक। मैं आपको कल सुबह 6 बजे यहाँ आकर ब्रह्मास्त्र की दीक्षा प्रदान करूँगा, लेकिन शर्त यह है कि आप आज रात में इस स्तुति को, इस स्मरण को पूर्ण करेंगे। उस पूर्ण करने से पहले स्वामी निखिलेश्वर जी का दर्शन लेना और अपने आप में नवनाथ के रूप में, नाथों के रूप में गुरु का दर्शन होना अपने लिए अनिवार्य है। और इसके लिए आपको क्या करना है, उस स्थिति को बोलने के लिए जो मैं अभी मंत्र दे रहा हूँ उस मंत्र को आपको रात में 12 बजे केवल 1 माला जपना है और उस नारियल के सामने जो आपके पास रखा है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्म ब्रह्मांडवै निम निखिलवै नमः। रात के 12 बजे इस मंत्र का जप करना है। अब आगे हम गुरु जन्म दिवस को मनाएंगे, इसलिए पहले अक्षय को चांस देता हूँ कि वो उसका कार्यक्रम 1 घंटे के लिए करें। या आदिवासी से आए साधकों के लिए वो समय देता हूँ कि कल हमें जल्दी करना है। उन्होंने कुछ आतिशबाजी लाए, पटाखे लाए हैं। ब्रह्मांड में गुरुजी को बताना चाहते हैं कि निखिल चेतना केंद्र में गुरुजी का जन्मदिवस हो रहा है। उसके बाद हम आज गुरुजी के जन्मदिवस के ऊपर केक कट करेंगे रात के 11 से 12 के बीच में, और उसके बाद में आपको मैं भोजन को भेज दूँगा। मैं उस्मानाबाद या खेर से आए हुए, तेरखेड़ा से आए हुए साधकों को कहता हूँ कि वो आतिशबाजी की तैयारी अपने कुंड के पास या हाल के सामने करें।